क्लास 10th के बाद अपनी आगे की और बेहतर पढ़ाई के लिए आप कौन से विकल्प चुने या कौन सी फील्ड में अपनी आगे की कैरियर बनाएं और अपनी फैकल्टी के अकॉर्डिंग आप अपने खुद सिलेक्ट करें कि हमें किस फील्ड में अपने आगे की कैरियर को बनाना है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, क्लास 10th में आपका जो भी परसेंटेज आए, आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका आगे की कैरियर डिसाइड नहीं करनी है। आपको रुचि किस फील्ड में है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आगे की पढ़ाई और बेहतर करें। तो चलिए जानते हैं, आज की इस क्लास में जितने भी विकल्प हैं आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और आपको जिस भी फील्ड में अपना रुचि हो आगे की पढ़ाई करने की, तो आप अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसमें जनरल कोर्स की बात करें तो जनरल में आपका 3 तरह के कोर्स होते हैं, एक आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस। इन तीनों फैकल्टी में आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए इन फैकल्टी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। आर्ट्स पेपर की बात करें तो आर्ट्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है और पढ़ाई करने होते हैं। आर्ट्स में इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और साइकोलॉजी, इन जैसे सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है और इनमें से आप किन्हीं 3 सब्जेक्ट का चयन करेंगे। उसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर की बात करें तो लैंग्वेज तीनों फैकल्टी में एक ही होते हैं। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भी आप ले सकते हैं यदि आपका उर्दू में रुचि है या उर्दू आप 10th में पढ़े हैं। तो उनमें से आपको 2 लैंग्वेज पेपर लेनी होगी और इधर बाकी सब्सिडरी से आपका 3 होंगे। तो इस तरह से आपका 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है और ये आर्ट्स पेपर की सब्जेक्ट हुई। चलिए जानते हैं अब आपका कॉमर्स पेपर में। कॉमर्स पेपर की बात करें, अकाउंटेंट आपको पढ़ने होते हैं, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और मैथ। चलिए जानते हैं अकाउंटेंट में आपको क्या सब पढ़ने होते हैं। अकाउंटेंट की बात करें, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको हिसाब किताब जैसे सिखाए जाते हैं और बिजनेस स्टडी में इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको बिजनेस के बारे में बताया जाए। इकोनॉमिक्स के अंदर इसमें आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी वर्ल्ड से लेके सर्विस और सेल के बारे में बताए जाते हैं। और मैथ में बात करें तो मैथ में जैसे क्लास 12th की मैथ होती है, सेम उसी प्रकार कॉमर्स में भी मैथ पढ़ने होते हैं। और साइंस पेपर की बात करें, साइंस सबसे पहले साइंस जो है ये 2 भाग में बटे हुए हैं। साइंस की फील्ड 2 भाग में बटे हैं, एक मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। मेडिकल फील्ड की बात करें तो मेडिकल में कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और नॉन मेडिकल की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और लैंग्वेज पेपर की बात करें तो सभी में लैंग्वेज एक ही होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई 2 आप चयन कर सकते हैं। यदि आपको इनमें से ये जनरल कोर्स नहीं करनी है तो आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं क्लास 10 के बाद। तो प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से आपके विकल्प हैं, तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं। इन तीनों कोर्स में अपने आगे का करियर आप बना सकते हैं। पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में आपको क्या पढ़ाए जाते हैं और क्या सब आपको करने होते हैं। पॉलिटेक्निक की बात करें तो 10वीं के बाद आप पॉलिटेक्निक में चाहे तो आप अपना स्कूल नहीं करना चाहते हैं तो कॉलेज करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक में काफ़ी अच्छा विकल्प है आपके लिए, तो आप कर सकते हैं। यह एक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के तरह कोर्स है और ये जो है कि आपका इसमें बहुत अलग अलग तरह के इसमें ट्रेड हैं, इससे आप कर सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन जैसे सब्जेक्ट में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं। यह एक डिप्लोमा कोर्स है और इन कोर्स को करके आप अपना पढ़ाई को और भी बेहतर कर पाते हैं और आगे चल के आप चाहते हैं कि इससे एक बैचलर की डिग्री लें तो आप बैचलर में भी अपना डिग्री ले सकते हैं।
पॉलिटेक्निक 3 साल की कोर्स होती है। इसके बाद आप चाहते हैं बीटेक करना तो बीटेक भी कर सकते हैं, और बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप यहाँ से, यदि पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है यहाँ से। वही बात करें आईटीआई, तो आईटीआई भी आप क्लास 10 के बाद कर सकते हैं, और यह एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स है, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तरह ये कोर्स कराए जाते हैं। और आईटीआई आपका 2 वर्ष के कोर्स होते हैं, और ये कोर्स करके आप भी एक डिप्लोमा की तरह ही ये भी कोर्स हैं। और ये कोर्स में कौन कौन से आप ट्रेड में कर सकते हैं, तो इसमें भी हैं इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, फिटर है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, इन जैसे ट्रेड में आप अपना तैयारी कर सकते हैं। और इससे आगे जाके आप कौन कौन से फैकल्टी में जा सकते हैं, तो इसमें जैसे कि एएलपी, लोको पायलट, टेक्नीशियन के पोस्ट भर सकते हैं, और 10th और 12th बेसिस के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं। और इसके साथ ही यदि इन सभी जैसे ट्रेड में आपकी रुचि नहीं है तो आप पैरामेडिकल कर सकते हैं। पैरामेडिकल यह एक मेडिकल की कोर्स है, तो आप मेडिकल की लाइन में जाना चाहते हैं तो आप पैरामेडिकल की कोर्स कर सकते हैं, और ये कोर्स करके आप एक अच्छी तरह से मेडिकल में जा सकते हैं। और आप लोगों का क्लास 10th के स्टैंडर्ड में कुछ इसी तरह के हैं, जनरल और प्रोफेशनल कोर्स, तो आप इन्हीं दोनों में से जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और सुने सबकी, करें खुद की, इसी मोटिवेशन के साथ आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।